एवरीवन, तो ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, बिकॉज एक न्यू पेंडेमिक के बारे में यहाँ पे डब्ल्यूएचओ ने बहुत पहले अलर्ट कर दिया है और इसको इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी भी घोषित कर दिया गया है। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि हम नहीं चाहते हैं कि फिर से हम लोग उस लॉकडाउन वाले फेज में जाए। हमें इस बीमारी के लिए बहुत पहले से ही प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे। इसको लेकर इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत ही एक्टिव हो गई है। इस बीमारी का नाम है एमपॉक्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमपॉक्स क्या है, कैसे फैलता है, इससे हम लोग कैसे बचेंगे, इसके सिम्टम्स क्या क्या है और क्या इसकी वैक्सीन अभी रेडी है या नहीं है और ये इतना खतरा क्यों है, बिकॉज ये 10x डेंजरस है कोविड-19 से। तो आइए इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग शुरू करते हैं। इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखना और अपने सारे फैमिली मेंबर्स तक आप लोग इस वीडियो को शेयर करना, बिकॉज हमें नहीं पता है समय कब बदल जाएगा। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि डब्ल्यूएचओ का और इंडियन गवर्नमेंट का एमपॉक्स पर क्या कहना है। उसके बाद हम एमपॉक्स के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो डब्ल्यूएचओ के जो डायरेक्टर है उन्होंने साफ साफ देखो एक बात बोल दिया है। इसका आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको छोड़ दूंगा जी। उन्होंने क्या बोला यहाँ पे, द रैपिड स्प्रेड ऑफ द न्यू क्लेड इज अ वेरिएंट। ये एक टाइप है आपके पास एमपॉक्स का। ओके, क्लेड 1B इज द मेन रीजन फॉर माय डिसीजन टू डिक्लेयर अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ द इंटरनेशनल कंसर्न। ओके, ये क्लेड 1B जो वेरिएंट है ये इतना घातक, इतना डेडलीस्ट है, जिसकी वजह से जो हमारे डब्ल्यूएचओ ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने बुलाया, कह दिया है जी। आइए अब उसके बाद इंडिया ने क्या किया है। तो अगर आपको याद होगा तो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं हमारे पीएम मोदी जी के, जिनका नाम है पीके मिश्रा जी, तो पीके मिश्रा जी ने क्या किया था जी, बहुत रिसेंटली अगर हम देखेंगे तो उन्होंने हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी और यहाँ पे उन्होंने साफ साफ क्या बोल दिया, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो डॉक्टर पीके मिश्रा द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द पीएम ओके चेयर्ड ओके हाई लेवल मीटिंग टू डिस्कस इंडियाज प्रिपेयर्डनेस फॉर द एमपॉक्स, जहां पर क्या इंडिया तैयार है एमपॉक्स से लड़ने के लिए। हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा आल्सो हेल्ड अ डिसीजन ऑन द सैटरडे discussion on the Saturday on measure to be implemented at the airport, seaport and health facilities। क्या इंडिया तैयार है या नहीं, इसको लेकर दिल्ली के मतलब हमारी जो नेशनल कैपिटल है वहां की 3 हॉस्पिटल्स को यहाँ पे स्टैंड बाय पे रखा गया है हर एक इमरजेंसी से डील करने के लिए। वो 3 हमारे पास हॉस्पिटल्स कौन कौन से हैं, तो वो है राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, ओके, सफदरजंग हॉस्पिटल एंड लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल, जो कि हमारे पास कहाँ पे है जी, दिल्ली में है। और इसी के साथ सारे स्टेट को भी ये नोटिफिकेशन दे दिया गया है कि आप भी अपने हॉस्पिटल्स को स्टैंड बाय पे रखिएगा, बिकॉज इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो वैसे ही फैलने वाला है जैसे कि कोई लोग ट्रैवल कर रहे हैं बाहर से एरोप्लेन से या कोई सी के द्वारा आ रहा है, ओके, इनके द्वारा ये फैल सकता है जी। अब आइए हम बात करते हैं कि ये एमपॉक्स वायरस क्या है। यार ये एमपॉक्स वायरस कोई नया वायरस नहीं है, ये प्रीवियसली 1970 में इसको डिटेक्ट किया जा चुका था। ओके, जब पोलियो की वैक्सीन जब बन रही थी तो उस समय एक बंदर के अंदर कुछ ऐसे सिम्टम्स देखने को मिले जिसके बाद मंकी पॉक्स, एमपॉक्स का मतलब है मंकी पॉक्स, ओके, ये प्रीवियसली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ओके ऑफ द कॉन्गो, यहाँ पे 1970 में इसको पहली बार डिटेक्ट किया गया था एक छोटे से बच्चे के अंदर जी। अब हुआ क्या है ना कि विद इन द 1 मंथ, एक मंथ के अंदर, अभी सिर्फ एक मंथ के अंदर ओके ये 12 अगल बगल की अफ्रीकन कंट्रीज में फैल गया है और साथ साथ में यूरोपियन नेशंस में फैल चुका है। आपके पास सऊदी अरेबिया में, फिलीपींस में और एशिया में स्प्रेड हो चुका है इसका क्लैड 1 वेरिएंट, जो कि बहुत डेंजरस वेरिएंट है जी। ओके, और जो न्यू वेरिएंट है ना वो 7 गुना डेडलीस्ट है कोविड से। जो कोविड-19 है ओके उससे 7 गुना ये आपका डेडलीस्ट है। कौन, जो न्यू वेरिएंट है। आइए अब एमपॉक्स के बारे में डिटेल में जानते हैं कि एमपॉक्स क्या है। इसको कॉमनली हम लोग मंकी पॉक्स कहते हैं। ये सेमी फैमिली से बिलोंग करता है जिससे कि स्मॉल पॉक्स बिलोंग करता है। स्मॉल पॉक्स इंडिया में कंप्लीटली इरेडिकेट हो चुका है, तो सर ये भी तो इरेडिकेट होना चाहिए ना, ऐसा नहीं है। एक जैसे कि एक परिवार में कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं, तो यहाँ पे स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो गया, उसी परिवार में एक मेंबर है आपका एमपॉक्स, जो कि बहुत ही घातक है जी। ओके, सबसे पहली बार इसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में 1970 में देखा गया था। ठीक है, अब एमपॉक्स के ना 2 वेरिएंट है, एक है आपके पास क्लैड 1 जो कि बहुत डेडलीस्ट है, एक है क्लैड 2। अब क्लैड 1 में क्या है ना, ये जब क्लैड 1 अगर आपको इन्फेक्ट करेगा तो ये बहुत ही सीवियर सिम्टम शो करता है और बहुत फास्ट तेजी से सिम्टम्स को दिखा देता है। इसके लिए इसको इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं। ओके, इसको इजीली आप लोग डिटेक्ट कर सकते हो जी। ठीक है, और हमारा बॉडी जो है ना वो अभी रेडी नहीं है इससे फाइट करने के लिए। क्लैड 1 वेरिएंट से हमारी इम्यून सिस्टम रेडी नहीं है। अगर हम बात करेंगे क्लैड 2 के बारे में, सो क्लैड 2 जो है ना वो माइल्ड सिम्टम शो करता है। देखो कॉमन सी बात है ना कि अगर सिम्टम्स अगर माइल्ड रहेंगे हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम उसे लड़ के हेल्पर टी सेल्स बनाएगी और मैसेंजर सेल्स बना के रखती है उससे लड़ने के लिए जी। और ये आपका इजीली डिटेक्ट भी नहीं होता है।
ठीक है, बॉडी से लड़ लेती है जी। ओके, और बॉडी से आराम से फाइट कर सकती है। लेकिन ऐसा क्लैड 1 वेरिएंट के साथ नहीं है। क्लैड 1 में बहुत सीवियर सिम्टम्स देखने को मिलता है और ये आपका इजीली डिटेक्ट भी नहीं होता है, और हमारी इम्यून सिस्टम इतनी रेडी नहीं है जी। अब देखो, प्रॉब्लम डरावनी बात है ना, वो केस फैटालिटी रेट को लेकर है। अब केस फैटालिटी रेट क्लैड 1 का जो ना वो 10% है। मतलब क्या, हर 10 व्यक्ति में से एक व्यक्ति मरना ही मरना है अगर क्लैड 1 ने अगर इन्फेक्ट किया है तो। ओके, और वहां पे जो CFR है आपके पास, वो कितना है जी, क्लैड 2 के लिए सिर्फ 1% है जी। ओके, अच्छा, अब हुआ क्या है ना कि जो 2024 में ये क्लैड 1 वेरिएंट, पहले क्या था ना कि जो क्लैड 1 वेरिएंट आपके कॉन्गो, क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो में ही था। लेकिन अभी क्या हो गया ना कि ये जो क्लैड 1 है, ओके, डेमोक्रेटिक कॉन्गो से निकल के अब ये बाहर स्प्रेड कर रहा है और नेशंस में, जैसे कि मैंने आपको बताया, फिलीपींस हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, एशिया हो गया, इंडिया में भी आपको इसके वेरिएंट्स देखने को मिले। तो 24 में यही आपका जो वेरिएंट है वो स्प्रेड करना शुरू किया है जी। आइए, अब यार एमपॉक्स की इंडिया में क्या स्टोरी है, इंडिया में ये कैसे आया? तो हुआ ये था ना कि आज से 2 साल पहले यूएई से एक लड़का आया था। ओके, यूएई से एक लड़का आया था जिनका, जो ये कहां से बिलोंग करते थे, केरला से बिलोंग करते थे। ओके, वहां के रहवासी थे। अब हुआ क्या ना कि, लेकिन वो जब आए थे उनको क्लैड 2 इन्फेक्शन हुआ था। तो मैंने भी आपको बताया ना, क्लैड 2 उतना मतलब सीवियर नहीं है, बॉडी लड़ सकती है, बट इन्होंने 25 लोगों को इन्फेक्ट कर दिया था और उस 25 में से एक व्यक्ति मर गया, और वो जो मरने वाला व्यक्ति थे, ओके, वो एक यंग बॉय थे। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या? अब देखो हुआ क्या था ना कि जो व्यक्ति थे ना, ओके, इन्होंने इंडिया में किसी से नहीं मिला था, ओके, इन्होंने किसी और से नहीं मिला था, इन्होंने यूएई से उन्होंने ट्रांसमिट करवाया था इंडिया में, और एक बंदे ने 25 लोगों यहां पे स्प्रेड किया। अगर आप सोचिए, अगर गलती से, और वो भी क्लैड 2 वेरिएंट आया था, गलती से अगर क्लैड 1 वेरिएंट अगर आ जाए इंडिया में, बिकॉज एयरपोर्ट ओपन है, कंटिन्यूसली इंटरनेशनल फ्लाइट चल रही है, सी पोर्ट्स ओपन है, कंटिन्यूसली कार्गोज आ रही हैं, जा रही हैं, है कि नहीं, ये सारी चीजें, अगर क्लैड 1 अगर गलती से अगर आ जाएगा, तो हमारे जो इम्यून सिस्टम है ना, बॉडी उसके लिए रेडी नहीं है, ससेप्टेबल नहीं है। ठीक है, ये समझना पड़ेगा। ओके, क्लैड 1 केस है ना, रैपिडली अभी अफ्रीका में बहुत तेजी से फैल रहा है। ओके, क्लैड 1 के जो केसेस अभी अफ्रीका में बहुत तेजी से फैल रहे हैं, इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत पहले इसका प्रिकॉशनरी मेजर आपका ले लिया है जी। ओके, अब यार क्लैड 1 इतना डेंजरस क्यों है इंडिया के लिए, इसको भी जानना बहुत ही जरूरी है। बिकॉज ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब इसका जो ट्रांसमिशन है, कैसे, फॉर एग्जांपल समझिए कि अगर मुझे क्लैड 1 अगर इन्फेक्शन हो चुका है, अगर मैं किसी कॉन्टेक्ट में आता हूं, समझिए अगर मैं इस तरीके से मैं मोबाइल को टच करता हूं और मैं बताऊं ना कि भाई ये ले मैसेज पढ़, तो क्या होगा कि ये मेरे स्किन के कांटेक्ट में था और मेरे पास एम्पॉक्स वायरस इसमें ट्रांसमिट किया, और ये इनएनिमेट ऑब्जेक्ट में भी जिंदा रहता है, ये वायरस की खासियत होती है, और उस व्यक्ति ने क्या किया, इस मेरे मोबाइल को टच किया, फैल गया, काम खत्म हो गया जी। ओके, इस तरीके से इसका ट्रांसमिशन रेट है। ओके, यहाँ पे इस तरीके से आपके पास फैल रहा है, और ये जिस जीनस से बिलोंग करता है ऑर्थोपॉक्स वायरस, उसकी खासियत ये होती है ना कि चाहे वो डार्क प्लेस हो, कूल प्लेस हो, लो ह्यूमिड हो, या कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो, भाई ये 15 दिनों तक सर्वाइव कर सकता है, 15 डेज तक ये वहां पे सर्वाइव कर सकता है। फॉर एग्जांपल देखो कैसे, समझिए मुंबई में मैं रहता हूं, लोकल ट्रेन से मैं रोज ट्रैवल कर रहा हूं, लोकल ट्रेन में समझिए कोई क्लैड 1 का जो पर्सन है वो बैठ के कभी गया होगा, उसके इन्फेक्शन जो होंगे, उसके जो वायरसेस होंगे वहां पे टच हुए रहेंगे। मैं तो हेल्दी हूं, मैं अगर गलती से, मुझे थोड़ी ना पता कि वो व्यक्ति कौन था क्या था, अगर टच होता है तो उससे क्या होगा, ये आपका स्प्रेड होना शुरू कर जाएगा जी। तो ट्रेन ट्रैवलिंग हो गया, मास गैदरिंग हो गया, ठीक है, इन सभी चीजों से आपका जो ट्रांसमिशन है क्लैड 1 का वो फैल सकता है। तो अभी तक इंडिया में क्लैड 2 के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। ओके, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि बिकॉज क्लैड 1 के जो सिम्टम्स है वो दिख जाते हैं दूर से, तो एयरपोर्ट वालों को स्ट्रिक्टली इंफॉर्मेशन दे दिया गया है कि अगर कुछ भी अगर आपको भनक लगती है, फटाफट आपको उनको आइसोलेट करवाना है उनको, और नियरेस्ट हॉस्पिटल में जो भी स्टैंड बाय हॉस्पिटल है वहां पे आपको लेकर जाना है, क्योंकि ये हम नहीं चाहते हैं कि आपका स्प्रेड करे, बिकॉज इंडिया में अगर स्प्रेड करेगा ना तो ये इंडिया से बहुत लोग बाहर गांव भी जाते हैं, तो ये तुम्हारा मेन हब बन जाएगा फिर ट्रांसमिशन का ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ओके, इसके लिए ये खतरा इंडिया के लिए ज्यादा है। अब सिम्टम्स क्या है, देखो मैंने क्या बताया कि सिम्टम्स सेम ही होते हैं, बट क्लैड 1 में जो सिम्टम है ना थोड़ा सीरियस और डेंजरस है, और क्लैड 2 में ना थोड़ा लेस सीरियस है। अब देखो इसमें ना 3 अलग अलग फेजेस होते हैं, मैं आपको यहाँ पे मेडिकल साइंस में नहीं जाऊंगा, बहुत सिंपल भाषा में बताता हूँ जी। अर्ली सिम्टम में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको पहले फीवर होगा, ठीक है, वीकनेस लगेगा, हेडेक होगा, कफ होगा, ओके, थ्रोट की स्वेलिंग होगी, ठंडी लगेगी, शिवरिंग होगी, बट सबसे मेन यहां पे क्या देखने को मिलेगा आपको, सोलन लिम्फ नोड, गले के नीचे आपको इस तरीके से अगर आप देखेंगे, इस तरीके से आपको सूजन देखने को मिलेगा। अगर ये सिम्टम अगर आपको रह रही है, ये अर्ली सिम्टम है, अगर ये कुछ भी अगर सिम्टम है, आप नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाइए,
ठीक है, नियरेस्ट डॉक्टर के पास, बिकॉज अगला जो स्टेज है ना लेटर, वो बहुत ही फिर घातक स्टेज है जी, जिसका है रैशिंग। अब रैशिंग में क्या होता है ना, अब हमारे स्किन में ना इस तरीके से पूरे स्टेजेस जाएंगे जी। पहले हमारे पास ओके मैक्यूल्स बनेंगे, देन पैप्यूल्स बनेंगे, वेसिकल्स, पस्टिकल्स, और तुम्हारे पास स्कैब्स बनेंगे, और उसके बाद ये चीजें हमारे लिए डेडलीस्ट बन जाती है। फिर ये स्किन इन्फेक्शन है और आप रेडी हो गए हो, फिर आप लोग ट्रांसमिट कर सकते हो जी। ओके, अब इसके उपाय क्या है? अगर हमारी इम्यून सिस्टम अगर क्लैड 2 से अगर इन्फेक्टेड है तो ये सिम्टम्स भी हमको आएगी। हमें अवॉइड करना है किसी और पर्सन को टच करने से जी। ओके, लेकिन अगर आप इन्फेक्टेड अगर हो जाते हैं इससे, तो आपको किस बात का ध्यान रखना है? आप सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट कर लीजिएगा, ओके, और लोगों के कॉन्टैक्ट में मत आइएगा। दूसरी बात क्या है? सैनिटाइजेशन आपको करते रहना है। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पर भी बैठ भी रहे ना, तो ट्राई टू मेक द सैनिटाइजेशन। देखो इंडिया में केसेस है नहीं, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मैं अभी वीडियो बना तो केसेस है नहीं, हो सकता है। देखो हर एक वायरस का एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, अगर वो इंक्यूबेशन पीरियड में अभी होगा और अगर अगले हफ्ते अगर वो बर्स्ट करेगा तो फिर वो सिम्टम्स दिखा सकता है। थर्ड, अवॉइड द क्लोज कॉन्टैक्ट। ओके, जितने भी अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, क्लोज इंटीमेसी हो गया, उसको आप लोग अवॉइड कीजिए। और जो भी स्ट्रे एनिमल्स है जिनके स्किन पे लीजन्स हैं, आप मत छूइए। मेरे को पता है, हमें दया आता है, हम जाके टच करते हैं, लेकिन उससे हमें बाद में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। अगर कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई भी जानवर अगर उसके स्किन पे लीजन्स हैं तो आप लोग उसके पास मत जाइएगा, वो आपको फिर प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, इसकी वैक्सीन भी हमारे पास रेडी है, ओके, जिसका नाम है MVA BN वैक्सीन। अब इंडिया को उसकी प्रोडक्शन जो है बाय स्टैंड बाय पे रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर केसेस अगर फटते हैं तो फिर हम लोग को इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। आई होप कि ये पूरा आपके पास एम्पॉक्स वायरस की कहानी है, और हम यही भगवान से प्रे कर रहे हैं कि क्लैड 1 हमारे कंट्री में ना आए, बट क्लैड 1 बहुत तेजी से फैल रहा है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को सभी लोगों को शेयर कीजिएगा अपने फैमिली मेंबर्स में, जिससे कि सभी लोग प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लें। कहीं पर भी अगर आपको लग रहा है कि इनको ये प्रॉब्लम हो सकता है, गांठ अगर आपको देखने को मिल रहा है, लिम्फ नोड का स्वेलिंग, आप डॉक्टर से कंसल्ट करा लीजिए, सरकारी अस्पताल में चले जाइए। आयुष्मान कार्ड तो बना होगा ना, फ्री में आपका इलाज भी हो जाएगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये बात थी हमारे पास एमपॉक्स को लेकर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो भी बच्चे नीट 25 की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज क्या है बेटा जी? बढ़िया गुड न्यूज क्या है? हमारी जो अनअकैडमी प्लस की जो प्राइजेस है वो आपके पास कितनी रख दी गई है? वापस से 4999 कर दी गई है, लेकिन ये तभी मिलेगा जब आप कोड बायोलॉजी लाइव लगाकर अनअकैडमी प्लस में एनरोल करते हैं। ठीक है, और हमारी मेंटरशिप सेशन आज और कल हमने लिया था, और आज भी एक मेंटरशिप सेशन अभी हम लेने वाले हैं आप जैसे बच्चों के लिए जी। ठीक है, हमारी ऑलरेडी अनअकैडमी प्लस पर बैचेस भी चल रही हैं, ओके, और आप लोग अनअकैडमी प्लस में एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग कोड बायोलॉजी लाइव। या अगर आपको अनअकैडमी प्रो लेना है, प्रो की खासियत क्या है? आप पढ़ेंगे ऑनलाइन, ओके, लेकिन अगर आपको टेस्ट देना है और कहीं मतलब डाउट पूछना है, रिविजन्स करना, तो आप लोग अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।